एक बार की बात है, सुंदर से नवरंग वन में सभी पक्षी हंसी खुशी रहा करते थे। उसी जंगल में नीलू नाम की एक चिड़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। एक दिन वो अपने बच्चों को लेकर पानी पीने नदी पर जाती है। बेटा कुक्कू कुकी, ज़्यादा शरारत मत करना और खेलते खेलते कहीं दूर मत निकल जाना। नहीं मम्मा, हम यहीं खेल रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। और फिर बच्चे भी वहाँ नदी के आसपास खेल में लग जाते हैं। कुक्कू कुकी खेलते खेलते बहुत दूर निकल जाते हैं और वहाँ उन्हें एक गुफा मिलती है। कुक्कू भैया, हम लोग घर से बहुत ज़्यादा दूर आ गए हैं। मम्मा ने हमें मना किया था। नहीं कुक्की, हम लोग ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, मुझे वापस जाने का रास्ता पता है। चल अंदर गुफा में चलकर देखते हैं कि गुफा के अंदर क्या है। दोनों बच्चे गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। गुफा अंदर से काफ़ी गहरी और डरावनी होती है। कुक्कू भैया, यहाँ कितना अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, वापस चलो ना। अरे कुक्की, डरने की क्या बात है, मैं हूँ ना यहाँ। हम लोग यहाँ से सुरक्षित अपने घर वापस जाएंगे। कुक्कू और कुक्की बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ अचानक गुफा में अंधेरा छा जाता है और एक टिमटिमाती हुई रोशनी इधर उधर उड़ने लगती है। कुक्की रोशनी को देख डर जाती है और कुक्कू उस रोशनी का पीछा करने लगता है। तभी कुक्कू उस रोशनी को पकड़ लेता है और उसे कैद कर लेता है। कुक्की कुक्की, क्या तूने कभी जलती बुझती मक्खी देखी है? देख, मैंने मक्खी पकड़ी। नहीं नहीं भैया, ये मक्खी तो नहीं लग रही, हमें इसके बारे में नहीं पता, मम्मा से चल के पूछते हैं। और खुशी खुशी उस चमकते हुए जीव को कुक्कू अपनी मम्मा को दिखाने के लिए ले जाता है। अरे नहीं भैया, मैं तो पीछे ही रह गई, रुको भैया, रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ। और फिर दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। मम्मा मम्मा देखो, मुझे क्या मिला। अरे बच्चों, तुम दोनों ने कितनी देर लगा दी, कहाँ रह गए थे? और ये किसे पकड़ लाए हो, एक जुगनू? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करते, जुगनू भी हमारी तरह एक जीव है, इसे आज़ाद कर दो। अपनी माँ की बात मानकर दोनों बच्चों ने जुगनू को आज़ाद कर दिया और जुगनू भी रहस्यमय तरीके से नीलू की चारों ओर चक्कर लगाने लगा और फिर चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जंगल में बरसात का मौसम आ जाता है। बारिश काफ़ी तेज़ होती है और वो बारिश लगातार कई दिनों तक जारी रहती है, जिस कारण जंगल में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। कालू जी, जंगल में तो बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, हमें सभी पक्षियों को सूचित करना होगा। हाँ गौरी, ठीक कहती हो, बारिश तो बहुत हो रही है। और फिर तेज़ बरसती बारिश में कालू अपने घर से सभी पंछियों को सूचित करने के लिए निकल जाता है। अरे कालू भैया, आप इतनी बरसात में यहाँ कैसे? चीनी, हमारे जंगल में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, हमारा जंगल डूबने वाला है, हमें रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना। कालू तेज बरसात में सभी पंछियों के घर जा जाकर उन्हें जंगल छोड़ने के लिए सूचित करता है। नीलू बहन, हाँ नीलू बहन, कहाँ हो? अरे कालू भैया, इतनी बरसात में
सब ठीक तो है ना? यहाँ कैसे आए आप? नीलू, वो सब बातें बाद में, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ जंगल में रहना सुरक्षित नहीं है। बहुत पानी भरने वाला है, जो मैं अभी अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। हम सबके घर बह जाएंगे। कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा हमें। नहीं कालू भैया, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतनी तेज़ बारिश में हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? ऐसी कौन सी सुरक्षित स्थान है जहाँ पानी नहीं भरेगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ नीलू बहन, कि सुरक्षित स्थान आखिर होगा कहाँ। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि कुक्कू और कुक्की भी उनके पास आ जाते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे एक सुरक्षित जगह पता है। जहाँ से मैं जुगनू पकड़ कर लाया था, वो एक गुफा है। उस गुफा में हम सब सुरक्षित रहेंगे। अरे, मुझे पहले याद क्यों नहीं आया? कुक्कू जिस गुफा की बात कर रहा है वो मैंने भी देखी है। वो सबसे सुरक्षित जगह है। चलो हम सब जंगलवासी वहीं चलते हैं। फिर थोड़ी देर में जंगल में पानी भरना शुरू हो जाता है। पानी इतना ज़्यादा होता है कि सभी के घर डूब जाते हैं। कुछ पंछी वहाँ से बचकर गुफा के लिए निकल चुके होते हैं। और फिर सभी पंछी गुफा में सुरक्षित पहुंच जाते हैं। सब लोग गुफा में सुरक्षित पहुंच गए हैं ना? हम सब लोग तो सुरक्षित पहुंच गए, पर हमारे कुछ साथी तो यहाँ तक नहीं पहुँचे। ऊपर वाले उनकी आत्मा को शांति दे। गुफा के अंदर सभी पंछी उदास परेशान होते हैं। तभी वहाँ एक रहस्यमय टिमटिमाती रोशनी आती है। मम्मा मम्मा, ये तो वही जुगनू है जो उस दिन मैंने गुफा में पकड़ा था और मैं घर लेकर आया था। हाँ बेटा, ये तो वही जुगनू है जो उस दिन रहस्यमय तरीके से उड़ रहा था, और आज भी इसकी चमक जादुई है। जुगनू, मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। जुगनू ऐसा होता है? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। इतना सुंदर जुगनू मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। ओ प्यारे जुगनू, मेरे पास आओ। ये तो आता ही नहीं। देखो, ये जुगनू कितना प्यारा है। ये तो सबके पास जा रहा है। अरे, मुझे लगता है ये मुझसे कुछ कहना चाहता है। देखो, ये तो मेरी बातें भी समझ रहा है। ये अब कहाँ जा रहा है? शायद ये हमें कहीं लेकर जाना चाहता है। और फिर सभी पंछी गुफा के अंदर जुगनू के पीछे पीछे चल देते हैं। ये गुफा काफ़ी गहरी और लंबी होती है। कालू जी, ये गुफा तो खत्म ही नहीं होती। मेरे तो पंख दुखने लगे हैं। लगता है हम वहाँ तक पहुँच गए। मुझे बाहर की रोशनी दिखाई दे रही है। हम गुफा के पार चलते हैं। कितना सुंदर जंगल है, अद्भुत। भूत 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 भूत, कहाँ है भूत? गोरी की बात सुनकर सभी पंछी हंसने लग जाते हैं। अरे, हंसी मजाक तो बहुत हो गया। अब हमें खाने की चिंता करनी चाहिए। हमारे बच्चे भूखे हैं और मुझे नहीं लगता यहाँ फूलों के अलावा और कुछ भी होगा। वो दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि वहाँ पर वो जुगनू आ जाता है और एक सुंदर सी चिड़िया परी में बदल जाता है। आप कौन हैं और वो जुगनू कहाँ गया?
मैं हूँ चंद्रमुखी और ये मेरा जंगल है। मैं ही वो जुगनू हूँ जो आपको यहाँ लेकर आए हूँ। अब आप लोग खाने की चिंता ना करें, आप लोग मेरे साथ आइए। आप हम सबको यहाँ क्यों लाई हैं? आप सबको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप मुझ पर विश्वास कीजिए और मेरे पीछे आइए। और फिर सभी पंछी चंद्रमुखी परी के पीछे पीछे उसके घर पर आ जाते हैं। आप सबका इस जंगल में और मेरे छोटे से घर में स्वागत है। आप लोग जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। आपको यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। क्या इतना सुंदर घर, क्या ये आपका है? क्या यहाँ अनलिमिटेड खाना मिलेगा? और आप कितनी सुंदर हैं। आप यहाँ अकेले कैसे रहती हैं? आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। पहले आप लोग अपने बच्चों को खाना तो खिलाइए। और फिर सभी पंछी परी की बात मानकर अपने अपने बच्चों को खाना खिलाने चले जाते हैं। चंद्रमुखी अकेली बैठी हुई होती है, तभी वहाँ उसे ढूंढती हुई नीलू आ जाती है। चंद्रमुखी जी, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? मैं तो आपको कब से ढूंढ रही हूँ। क्या मैं तो अक्सर यहाँ बैठा करती हूँ। मुझे यहाँ बैठने से बड़ा सुकून मिलता है। वो सामने देख रही हो ना, वो मेरा महल था। मैं पहले परी हुआ करती थी। परी तो मैं अभी भी हूँ, पर ये मेरा असली रूप नहीं है। क्या वो महल आपका है और आप एक परी हैं? तो आप इस रूप में कैसे? हाँ नीलू, कुछ समय पहले की ही बात है। ये जंगल ऐसा नहीं था। यहाँ पे हर तरह के जीव पाए जाते थे। बड़ा खुशहाल जंगल हुआ करता था। हमारे माता पिता यहाँ के राजा रानी थे। तभी हमारे महल में एक मेहमान आती है। वो परी बन के आती है, लेकिन वो परी नहीं, दानवी थी। उसने हमारे माता पिता को मार दिया और हम सातों बहनों को जुगनू बना दिया, जिसमें से मुझे उसने चिड़िया परी बना दिया। और हमारे महल पर वो खुद कब्जा करके बैठी है। चंद्रमुखी नीलू को अपनी पूरी दास्तान सुनाती है। नीलू भी उसकी बात बड़े ध्यान से सुनती है और उसके दर्द को अपना दर्द समझती है। नीलू उसकी मदद करने का फैसला करती है। और फिर रात हो जाती है। चंद्रमुखी परी जुगनुओं के बीच बैठी हुई होती है। तभी वहाँ सभी पंछी उससे मिलने आते हैं। क्या ये नीलू सच कह रही है? आप एक परी हैं और ये जुगनू आपकी बहनें? हाँ गौरी जी, ये सच है। मैं एक परी हूँ। ये एक रहस्यमय जंगल है और हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। चंद्रमुखी जी, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? हमें क्या करना होगा? और फिर चंद्रमुखी उन्हें अपना प्लान बताती है कि वो किस तरह से दानवी से उसका हक उसे वापस दिलवा सकते हैं। सुबह होते ही सभी पंछी महल की तरफ निकल पड़ते हैं। बच्चों को वो चंद्रमुखी के पास ही छोड़ जाते हैं। सुनो सब, क्या मैं अपनी मजबूत चोंच से दरवाज़ा तोड़ दूं? देखो देखो, मूंगफली तोड़ने का दम नहीं और दरवाज़ा तोड़ना चली है। क्या मैं आपको वुमेन पावर दिखाऊं? अब बस भी करो, बहुत हुआ। हम लोग यहाँ किसी की मदद के लिए आए हैं, आपस में लड़ने के लिए नहीं। और फिर आगे बढ़कर नीलू दरवाज़ा खटखटा देती है। क्या
दरवाजे पे कोई आया है। इतने सालों से तो यहाँ कोई नहीं आया, आज कौन आ गया, जाकर देखती हूँ। और फिर बुरी परी नीचे दरवाज़ा खोलने जाती है। बाहर सभी पंछी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। परी दरवाज़ा खोलकर बाहर देखती है तो उसे नए अनजान पंछी दिखाई देते हैं। कौन हो तुम सब, यहाँ क्या कर रहे हो? इस जंगल के तो तुम लोग हो नहीं, यहाँ कैसे आ गए? हम सब यहाँ नवरंग वन से आए हैं और हमारे जंगल में बाढ़ आ गई, तो हम सुरक्षित स्थान ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए। हाँ, हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आ गई थी, हमें अपनी शरण में ले लीजिए ना रानी साहिबा। गौरी के मुंह से रानी साहिबा सुनकर दानवी खुशी से फूली नहीं समाती और उन सभी पंछियों को महल के अंदर बुला लेती है। महल काफ़ी सुंदर और बड़ा होता है। सारे पंछी महल को बड़े ध्यान से चारों तरफ देख रहे होते हैं। छोटे पंछियों, तुम सबका मेरे महल में स्वागत है। मेरा नाम दानवी है। तुम सब मुझे रानी साहिबा ही कहना और मेरे गुलाम बन के रहना। फिर दानवी वहाँ से चली जाती है। दानवी का व्यवहार उन सभी पंछियों को बहुत बुरा लगता है। गुलाम, और इसके बड़ी आई हमें अपना गुलाम कहने वाली, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। रुको गौरी, उसको सबक तो सिखाना है, पर अभी नहीं। जैसे चंद्रमुखी ने कहा है हमें वैसा ही करना होगा। गौरी और चीनी, तुम दोनों दानवी के पास जाओ और अपनी मीठी मीठी बातों में उसे फंसाओ। कालू भैया, आप मेरे साथ आइए, हम दोनों मिलकर दानवी की छड़ी ढूंढते हैं और ढूंढकर उसको तोड़ देंगे। और फिर सभी पंछी चंद्रमुखी के बताए हुए प्लान को पूरा करने में लग जाते हैं। दानवी अपने कमरे में टहल रही होती है, तभी वहाँ चीनी और गौरी आती हैं। रानी साहिबा, आपका महल तो बहुत सुंदर है। रानी साहिबा, इतने बड़े महल में आपको अकेले रहना अजीब नहीं लगता? इसमें अजीब क्या है? मुझे अकेले रहना पसंद है, बड़ा सुकून मिलता है अकेले रहते हुए। गौरी और चीनी आपस में कानाफूसी करने लगती हैं। चीनी, ये तो बड़ी खड़ूस है, कहीं हमें ही न खा जाए। तुम दोनों ये क्या कानाफूसी कर रही हो? जो बोलना है सामने बोलो, नहीं तो मक्खी बना दूंगी। नहीं नहीं रानी साहिबा, हम तो बस आपकी तारीफ ही कर रहे थे कि आप कितनी सुंदर हैं। क्या आपने कभी आईने में अपने आप को देखा है? गौरी और चीनी अपनी मीठी मीठी बातों में दानवी को लगाए रहती हैं और दानवी भी अपनी झूठी तारीफ बड़े मज़े से सुनती है। इधर कालू और नीलू दोनों मिलकर पूरे महल में छड़ी ढूंढ रहे होते हैं। नीलू, हमें और कितनी देर लगेगी? अरे कालू भैया, आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या बात है? चीनी बहन, वो क्या है ना, मुझे दानवी से बहुत डर लग रहा है और जब मुझे डर लगता है तो मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। कालू भैया, आप भी ना बस थोड़ा रुकिए, और थोड़ी सी ही देर की बात है। कालू और नीलू वहाँ छड़ी ढूंढ ही रहे होते हैं कि उन्हें एक चलती हुई पेंटिंग दिखाई देती है। देखो कालू भैया, मुझे छड़ी मिल गई। यहाँ नीलू को छड़ी मिल जाती है। चीनी और गौरी दानवी को अपनी बातों में लगाए रहती हैं। दानवी परी यहाँ अपनी तारीफ़ें सुनने में व्यस्त होती है। वहाँ नीलू को छड़ी मिल चुकी होती है।
इस बात का एहसास जैसे ही दानवी को होता है वो वहाँ से चली जाती है। रुकिए रानी साहिबा, रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? चीनी, ये क्यों चली गई? नीलू को छड़ी मिल गई होगी ना? तुम दोनों वहीं रुक जाओ, मेरी छड़ी छोड़ दो। तभी वहाँ चंद्रमुखी भी आ जाती है। तुम्हारा खेल खत्म दानवी। और फिर चंद्रमुखी अपने जादू से उसकी छड़ी को तोड़ देती है। चंद्रमुखी पर किया हुआ जादू भी अब नहीं रहता और चंद्रमुखी अपने असली रूप में आ जाती है। बहुत सताया तुमने हमें दुष्ट परी, अब तुम नहीं बचोगी। चंद्रमुखी अपने जादू से दानवी को कैद कर लेती है। प्यारे साथियों, आप सभी का शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। अरे दोस्तों, आप कहाँ जा रहे हैं? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।